हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को, जो कि लगातार पूछे जाते रहे हैं आपके भिन्न भिन्न एग्जामों में। काफ़ी उपयोगी प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और कमेंट करके भी आपको बताना है साथियों कितने ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको पहले से पता थे। आइए चलते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? साथियों, कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का सबसे पहले यात्रा किया था, भारत देश की सबसे पहले यात्रा की थी? तो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था साथियों, इसने सबसे पहले भारत दौरा किया था। तो आपको कमेंट करना है, थोड़ा सा समय निकाल के बताना है मेगास्थनीज कहाँ का था या कहाँ का निवासी था। आइए चलते हैं और देखते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न को। जीरो की खोज किसने की थी? साथियों, जो शून्य है, शून्य की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, या जीरो के बारे में, शून्य के बारे में हमें अवगत कराया था? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले जीरो शून्य की खोज की थी और इसके बारे में हमें बताया था। चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न को। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? साथियों, कौन सी पुस्तक है जिसका अभी तक 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर है साथियों पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक जो है साथियों, पंचतंत्र पुस्तक जो है, इसका अभी तक 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? साथियों, जो न्यूमेस्मेटिक्स है, ये किससे संबंधित है, एक कौन सी विधि है, किससे संबंधित है यह? तो आपको याद रखना है, न्यूमेस्मेटिक्स जो है यह संबंधित है सिक्कों के अध्ययन से। सिक्कों का अध्ययन से संबंधित है न्यूमेस्मेटिक्स। चलिए बढ़ते हैं, सिक्कों और धातुओं के अध्ययन से संबंधित है। देखते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न को। साथियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, हितोपदेश के लेखक हैं। साथियों, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कि हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नारायण पंडित जो है साथियों, इन्होंने हितोपदेश नामक पुस्तक लिखी थी। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न को। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? साथियों, जो नाट्यशास्त्र है, इसकी रचना किसने की थी? तो नाट्यशास्त्र की रचना की थी साथियों भरत मुनि जी ने। करेक्ट आंसर है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भरत मुनि जी जो थे, इन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। आइए चलते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं अपने आज के 7वें प्रश्न को। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ। साथियों, जो विक्रम संवत है, इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? तो आपको याद रखना है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 58 ईसा पूर्व में। 58 BC 58 BC में विक्रम संवत का प्रारंभ माना जाता है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? साथियों, अंकोर वाट जो है किस देश में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है, अंकोर वाट का मंदिर या अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। साथियों, पूरा पाषाण काल में आदिमानव का जो मनोरंजन के साधन थे वह क्या थे? तो पूरा पाषाण काल में जो प्राचीन समय था, उस समय पे पूरा पाषाण काल में जो आदिमानव थे, उसके मनोरंजन का कारण हुआ करता था शिकार। शिकार जो था साथियों, शिकार जो था यह उनके भोजन और मनोरंजन का साधन हुआ करता था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं हमारे आज के 10वें प्रश्न को। किसको चालकोलिटिक्स एज कहा जाता है? चालकोलिटिक्स एज के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण कालीन युग जो था, उसे चालकोलिटिक्स एज भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है हमारे इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्वप्न प्रवासवादिता के लेखक कौन है? साथियों, तो स्वप्न प्रवासवादिता के जो लेखक हैं वह कौन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भास जी। भास जी जो हैं साथियों, यह स्वप्न प्रवासवादिता के जो हैं लेखक माने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न को। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो साथियों, जो नालंदा विश्वविद्यालय है,
यह किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो उस समय पे यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है हमारे इस 12वें प्रश्न का। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। साथियों, वह स्रोत कौन सा है जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है या नहीं कहा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो साथियों, यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध भिक्षु जो थे उनका नाम आई थिंक नागभट्ट था। तो नागभट्ट था आई थिंक। तो उनसे और यूनानी राजा जो था मिलिंद, उससे संबंधित है। मिलिंद के सवालों का जवाब जो थे बौद्ध भिक्षु उन्होंने दिया था। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज था। साथियों, जो आधुनिक मानव है उसके हाल ही जस्ट इससे पहले के जो पूर्वज थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता था। यह मनुष्य का जो अभी जो आधुनिक मनुष्य है इससे जस्ट पहले की जो पीढ़ी थी उसे क्रो मैग्नन का नाम दिया गया है। इसलिए ऑप्शन बी जो है इस हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? साथियों, आधुनिक मानव जो है, माफ़ी चाहूँगा, भारत और रोम जो है इसके बीच जो घनिष्ठ संबंध थे इसके बारे में जो सूचना है वह हमें किस पुरातत्व स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो आपको याद रखना है अरिकमेडु की जो खुदाई है उससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में भारत और रोमन जो हैं इनके घनिष्ठ संबंध थे, घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, आपस में व्यापार किया करते थे ये। चलिए चलते हैं और देखते हैं आज के हमारे 16वें प्रश्न को। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? साथियों, जो आधुनिक देवनागरी लिपि है इसका प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जो लिपियां हैं वह ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं और संस्कृत से ही सभी भाषाओं का विकास हुआ है और ब्राह्मी लिपि से सभी लिपियों का विकास हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो साथियों, मानव सबसे पहले किस अनाज को प्रयुक्त किया था, मानव ने अपने उपयोग में लाया था? तो आपका करेक्ट आंसर है गेहूं और जौ। किसकी खोज की थी साथियों? तो खोज की थी मानव ने सबसे पहले किसकी खोज की थी, किस अनाज की? तो आपको याद रखना है चावल की खोज सबसे पहले की थी, लेकिन गेहूं और जौ जो है इसका उपयोग सबसे पहले मानव ने किया था। तो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के 18वें प्रश्न को। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? साथियों, जो काव्य शैली का सबसे पुराना नमूना है वह किसके अभिलेख में मिलता है? तो आपका रुद्रदामन जो है यह करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। रुद्रदामन के अभिलेख से ही काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। 19वां प्रश्न है साथियों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों, जो भीमबेटका है वह किसके लिए प्रसिद्ध है बताना चाहूँगा। भीमबेटका जो है साथियों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह अपने गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के जो शैल चित्र हैं उसके लिए प्रसिद्ध है जो काफ़ी पुराने हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने 20वें और आज के आखिरी प्रश्न को। आज का हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है साथियों, किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? साथियों, कौन सा अंग्रेज था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चार्ल्स विल्किंस ने जो था साथियों इसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो साथियों, यह थे आज के हमारे 20 प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और कई बार यह परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वे अच्छे लेवल की जो परीक्षाएं हैं, आप आरआरबी असम वगैरह हो गया और आपका बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस या फिर एसएससी वगैरह जो हो गया, इस प्रकार के एग्ज़ामों में यह प्रश्न कई बार लगातार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को लाना काफ़ी आवश्यक था। साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।